Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas। अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। भाई आज दिवाली है, आज छोटी दिवाली है, तो तुम सबको हार्दिक शुभकामनाएं छोटी दिवाली की। एंड आज के दिन काफ़ी दिए जलाओ, मिठाइयाँ खाओ और मिठाइयाँ बांटो अपने दोस्तों में और अपने रिलेटिव्स में। लेकिन यार आज है रियल मैड्रिड वर्सेस वेलेंसिया, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जितने भी माद्रिदिस्तास ये वीडियो देख रहे हैं ना, सबको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होगा क्या हुआ था वेलेंसिया के स्टेडियम में, मेस्टाया स्टेडियम में, पिछली बार जब मैड्रिड ने वेलेंसिया को फेस ऑफ करा था उनके होम ग्राउंड पे। विनीशियस को रेशियली अब्यूज किया गया था। 40,000 पीपल वो बोइंग विनीशियस, नॉट जस्ट बोइंग बट रेशियली अब्यूजिंग हिम फॉर हिज स्किन कलर। एंड ये एक बहुत ही इनह्यूमेन चीज़ है जो हुई थी। एंड मेरे को तो अभी भी बहुत अच्छी तरीके से याद है क्या क्या हुआ था। जॉर्जो ममरदाशविली जो वेलेंसिया के गोलकीपर है, उनके साथ ऑल्टरकेशन भी हुआ था विनीशियस का। मुझे नहीं याद है कौन सा प्लेयर था, लेकिन किसी ने तो चोक भी किया था विनीशियस जूनियर को। एंड एक प्लेयर ने तो उसको बॉल भी किक की थी फॉर नो रीजन बट जस्ट बिकॉज ही वॉज अ बिट ऑफ प्रोवोकेटिव बाय स्किल्स। तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था उस दिन पे। एंड आज मैड्रिड वेलेंसिया को फाइनली खेल रही है, आई थिंक आफ्टर 5 to 6 months। एक नया सीजन है। एंड आई डोंट थिंक इस गेम में मैड्रिड को ज़रा सा भी स्वीट दिखना है टुवर्ड्स वेलेंसिया, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट वेलेंसिया के प्लेयर्स और वेलेंसिया के कोच किसी ने भी विनीशियस का साइड नहीं दिया, स्पेशली व्हेन ही वाज बीइंग रेशियली अब्यूज्ड। रियल मैड्रिड ने ऑब्वियसली दिया बिकॉज उसका टीममेट है। लेकिन ये मैच ना एक इमोशनल मैच होगा विनीशियस जूनियर के लिए बिकॉज ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड। एंड आई एम प्रीटी श्योर विनीशियस को अभी भी याद होगा व्हाट हैज़ हैपेंड भाई, बिकॉज 40,000 पीपल आर बोइंग यू। 40,000 लोग आपको गालियां दे रहे हैं, आपको रेशियली अब्यूज़ कर रहे हैं, तो इतनी आसानी से तो आप भूल नहीं जाओगे। तो विनीशियस के लिए ये मैच बहुत पर्सनल होगा। एंड विनीशियस को इस मैच में स्टेप अप करना ही होगा, साइलेंट करना होगा उन क्रिटिक्स को, उन वेलेंसिया फैंस को जिनको तकलीफ है विनीशियस जूनियर के स्किन कलर से। ऑल्दो घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता उन फैंस से, ठीक है ना, लेकिन उनको उस बात से तकलीफ है बिकॉज ही इज़ डार्क स्किन्ड। एंड ये एक बहुत ही गलत चीज़ है दोस्तों। तो विनीशियस को बदला लेना होगा, विनीशियस को ही नहीं पूरी टीम को एक सपोर्टिंग फिगर बनना होगा विनीशियस का। एंड वेलेंसिया को हराना पड़ेगा। ये मैच बहुत ही पर्सनल है, ना कि सिर्फ विनीशियस जूनियर के लिए या फिर मैड्रिड की टीम के लिए या फिर कार्लो एंचेलोटी के लिए। ये मैच पर्सनल है हर एक माद्रिदिस्ता के लिए जिनको तकलीफ हुई थी जब उनके स्टार बॉय, उनके स्टार प्लेयर को रेशियली अब्यूज किया गया था बाय 40,000 पीपल इन द स्टेडियम। भाई मंकी चांस और क्या क्या नहीं हुआ था, मेरे को अभी भी बहुत अच्छी तरीके से वो मैच में क्या चल रहा था सब अच्छी तरीके से याद है भाई। एंड जितने भी लोग देख रहे हैं यार, प्लीज़ मैच देखना। 1:30 रात को है, लेकिन तुम्हें देखना है और तुम्हें सपोर्ट करना है रियल मैड्रिड को, तुम्हें सपोर्ट दिखाना है विनीशियस जूनियर को, एंड तुम्हें सपोर्ट दिखाना है हर एक ऐसे इंसान को जिसको रेशियली अब्यूज़ किया गया है इन द पास्ट, ठीक है ना। लेकिन अब बात करते हैं टैक्टिकली चीज़ों के बारे में। तो 4-4-2 डायमंड रियल मैड्रिड वापस उसमें जाएगी। एंड पिछले 3 गेम में रियल मैड्रिड सिर्फ एक मैच जीत पाई है, वो था बार्सिलोना के अगेंस्ट एल क्लासिको में। तो मैड्रिड हैज़ टू गो बैक टू विनिंग वेज बिकॉज हम और पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकते। रायो वालेकानो के अगेंस्ट हमने एक ड्रॉ निकाली थी एंड उसकी वजह से हमने पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं। अभी रायो वालेकानो के सामने ही जिरोना का मैच है जो इस समय टेबल पे फर्स्ट है। अभी कुछ भी करके भाई, जिस तरीके से रायो वालेकानो ने हमारे अगेंस्ट खेला था ना, उसी तरीके से आपको जिरोना के सामने खेलना है और कैसे भी करके उनको या तो हराना है या फिर उनको एक ड्रॉ निकलवानी है भाई, ताकि हम फिर से टेबल पे फर्स्ट पोजीशन पे आए। जब तक रियल मैड्रिड टेबल टॉपर नहीं हो जाती, जब तक रियल मैड्रिड टेबल पे फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ जाती ना दोस्तों, मेरे लिए हर एक मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। रियल मैड्रिड वर्सेस वेलेंसिया, नॉट बिकॉज इट इज़ मैड्रिड वर्सेस वेलेंसिया बट बिकॉज द फैक्ट कि मैड्रिड सेकंड है टेबल पे। तो हर एक मैच मैड्रिड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज टेबल टॉपर्स रहना और इस लीग को जीतना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी इस यंग ट्रांजिशनिंग साइड के लिए। एंड अगर मैं और चीज़ों के बारे में बात करूँ तो भाई हमारे लिए बहुत सारी इंजरीज हैं, हमारे लिए बहुत सारी एब्सेंसेज हैं। आपको सबको पता ही होगा कि थिबो कोर्तुआ, डानी सेबायोस एंड एडर मिलिटाओ को लॉन्ग टर्म इंजरीज है, लेकिन साथ ही साथ आर्दा गुलर भी इंजर्ड है। उनको अपने राइट क्वाड्रिसेप में इंजरी हो चुकी है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो 1 महीने के लिए इंजर्ड रहने ही वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर केपा रिज़ाबलागा को भी हैमस्ट्रिंग इशू हो गई है, जिसकी वजह से ही विल बी इंजर्ड फॉर 2 to 3 weeks एंड वो डायरेक्टली इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ही आने वाले हैं वापस रियल मैड्रिड के ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में। यहीं पर अगर मैं एक और नाम लूँ, यहाँ पर एंटोनियो रूडिगर भी इंजर्ड है ऐसा क्लेम किया जा रहा है। ऑल्दो इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं निकल कर आई है, एटलीस्ट जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो कोई रिपोर्ट नहीं निकल कर आई है। लेकिन ये न्यूज़ कन्फर्म्ड है कि एंटोनियो रूडिगर रियल मैड्रिड की स्क्वाड लिस्ट में नहीं है, तो शायद से वो इंजर्ड है। तो अभी मैड्रिड की कल की क्या लाइनअप होगी कंसिडरिंग ऑल दीज इंजरीज, ठीक है, क्या लाइनअप होनी चाहिए रियल मैड्रिड की कंसिडरिंग ऑल दीज इंजरीज। तो भाई एक अच्छी चीज़ यही है कि आपके अटैक में कोई इंजरीज नहीं है, तो फिर आप अपने बेस्ट अटैक को खिला सकते हो यहाँ पर। लेकिन हम शुरू करेंगे गोलकीपर से। तो ऑब्वियसली आंद्रे लूनन विल गो इन गोल, बहुत ही स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस दिया था
आंद्रे लूनन ने अगेंस्ट एससी ब्रागा, एंड हम चाहते हैं कि आंद्रे लूनन वैसे ही परफॉर्मेंसेस बरकरार रखे। यहाँ पर डिफेंस की बात करें तो यहाँ पर डिफेंसिव चेंजेस बिल्कुल होंगे। डैनी कारवाहल विल बी बैक इन द लाइनअप, नाचो फर्नांडिस होंगे सेंटर बैक में अलॉन्गसाइड डेविड अलाबा। मैं यहाँ पर फरहान गार्सिया को देख रहा हूँ, उसकी बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर जो वेलेंसिया खिलाएगी, जिसके ऊपर मैं आऊँगा दोस्तों। उनकी फॉर्मेशन बहुत चेंज हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें वेलेंसिया की भी चेंज हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर मैड्रिड की बात करते हुए मिडफील्ड में क्रूज, कामाविंगा, वैल्वर्डे और बेलिंगम होंगे। बहुत सॉर्टेड मिडफील्ड है मैड्रिड की, वहाँ पर मैं ज़्यादा टचअप नहीं करना चाहूँगा। अटैक में आपको विनीशियस और रोड्रिगो देखने वाले हैं। मैड्रिड एक 4-4-2 डायमंड के स्ट्रक्चर में जाएगी। अटैकिंग माइंडेड फुलबैक्स खिलाना इस गेम में मस्ट है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन जो वेलेंसिया पोजेस करती है। वेलेंसिया एक 4-2-3-1 में लाइनअप करेगी, जहाँ पर उनकी जो डबल पिवट है, जहाँ पर हावियर गुएरा और पेपेलू खेलते हैं ना, वो बहुत ही डेंजरस डबल पिवट है। एंड यहाँ पर आपको कैसे भी करके ना उस डबल पिवट के अगेंस्ट आपको आउट नंबर करना पड़ेगा बिकॉज ये मैन मार्किंग में बहुत ही बड़े एक्सपर्ट्स हैं। एंड इस डबल पिवट की बदौलत और ऑब्वियसली ह्यूगो दूरो के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बदौलत और ऑब्वियसली डिएगो लोपेस के कॉन्ट्रीब्यूशंस, अटैकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस के बदौलत वेलेंसिया 8th पे आई है। लेकिन अगर वो कल का मैच जीत जाते हैं, वो 5th पे आ जाएंगे। एंड ऑब्वियसली वेलेंसिया ये सीजन आई थिंक कहीं ना कहीं टारगेट भी कर रही है एक यूरोपियन स्पॉट, फाइनली कमिंग बैक टू द यूरोपा लीग और द चैंपियंस लीग। चैंपियंस लीग ऑल तो मुश्किल है बिकॉज आई डोंट थिंक जिरोना इतना स्लिप अप कर देगी कि वो टॉप 4 से ही बाहर हो जाए। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि वेलेंसिया इस समय, इस साल का उनका यही टारगेट होगा कि आप कैसे भी करके एक यूरोपियन कंटेंशन में, एक यूरोपियन स्पॉट को पालो। यहीं पर अगर मैं पूरी तरीके से उनकी लाइनअप पे फोकस करूँ तो ऑब्वियसली भाई उनका जो लीचर गोलकीपर है ममारदशविले, वो रहेगा लाइनअप में, गोलकीपिंग करेगा। यहाँ पर थियरी कोरिया उनके राइट बैक होने वाले हैं, जोसे गाया उनके कैप्टन हैं और वो लेफ्ट बैक होने वाले हैं। गाब्रियल पोलिस्टूता होने वाले हैं और मोस्क्वेरा होने वाले हैं उनकी सेंटर बैक पेयरिंग। यहीं पर मैंने आपको उनकी डबल पिवट एक्सप्लेन कर दी, तो आप समझ में आ रहा है आपको कि 4-2-3-1 में लाइनअप करती है ये टीम। 4-2-3-1 में लाइनअप करते हुए डिएगो लोपेस, सेलिम अमाइला, ऐसे ही नाम है उसका, वो सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर है इस टीम का। फरान पेरेस राइट विंग पे होंगे एंड ह्यूगो दूरो जो एक्स रियल मैड्रिड प्लेयर थे, 2-3 साल पहले ये रियल मैड्रिड के लिए खेलते थे, ही वॉज आर अकेडमी ग्रेजुएट, वो ह्यूगो दूरो इनके लोल स्ट्राइकर खेलने वाले हैं। एंड ह्यूगो दूरो का काफ़ी एक एक्सेप्शनल सीजन जा रहा है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ही हैज स्कोर्ड 7 to 8 goals in La Liga this season, so that is absolutely very good. Hugo Duro is having the life is having the time of his life भाई। तो ह्यूगो दूरो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड सवाल आता है प्रेडिक्शंस का, तो मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को लगता है यहाँ पर रियल मैड्रिड 3 पॉइंट्स कलेक्ट कर जाएगी। आई एम एक्सपेक्टिंग अ 3-1 विन फॉर रियल मैड्रिड। ह्यूगो दूरो एक गोल मारेंगे एट सैंटियागो बर्नाब्यू बिकॉज भाई आदत है हमारे अकेडमी ग्रेजुएट्स को, हमारे एक्स प्लेयर्स को सैंटियागो बर्नाब्यू में आके हमारे सामने गोल मारने की, तो वो तो बिल्कुल होने वाला है भाई। आपको उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो भाई ये होगी लाइनअप एंड एक तरीके से मैड्रिड को 4-4-2 डायमंड ही खिलाना पड़ेगा विद अटैकिंग माइंडेड फुल बैक्स बिकॉज आपको कैसे भी करके आउट नंबर करना होगा, क्योंकि वो डबल पिवट है, वो एट टाइम्स मिडफील्ड 5 कंप्राइज करेंगे, तो आपके पास मिडफील्ड 4 है। तो आपको कैसे भी करके उनको बीट करने के लिए अपने ऑफेंसिव माइंडेड फुल बैक्स को आगे भेजना पड़ेगा, आगे डिप्लॉय करना पड़ेगा, ताकि आपको न्यूमेरिकल वो नंबरिकल सुपीरियोरिटी अचीव हो जाए एंड वो एक 6v5 बैटल हो या फिर एक 5v5 बराबर का बैटल हो। इसलिए आपको यहाँ पर फरहान गार्सिया खिलाना पड़ेगा। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन शायद से फॉरन मेंडी इंजर्ड भी है, तो मोस्टली फरहान गार्सिया ही खेलने वाले हैं यहाँ पे। तो भाई यही लाइनअप है एक तरीके से वेलेंसिया की। एंड हाँ, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रियल मैड्रिड आर इंटरेस्टेड इन मार्को लियोनार्डो या फिर लियोनार्डो मार्को। भाई उसका नाम थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा बिकॉज कोई न्यूज़ उसका नाम मार्को लियोनार्डो क्लेम कर रही है और कोई न्यूज़ लियोनार्डो मार्को क्लेम कर रही है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है उस नाम को लेके, बट जो भी है उसके बारे में मैंने डिटेल में उसके वीडियोज़ भी देखे, रिपोर्ट्स भी पढ़ी है। ही इज़ अ 20 year old, मुझसे कुछ 3 महीने बड़ा है। वो बंदा सांटोस के लिए खेल रहा है और गोल्स मार रहा है दबादम, एंड मैं यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ दबादम। बट हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, उसने 26 गेमों में 13 गोल मारा है, तो ही इज प्रैक्टिकली स्कोरिंग 1 goal every 2 games, जो कि बहुत ही अच्छा है कंसिडरिंग हिज एज। तो ब्राजीलियन सीरिया लीग में 13 गोल मारे हैं 26 मैचेस में। एंड स्ट्राइकर है, ऑब्वियसली शैडो स्ट्राइकर कभी कभार खेल लेता है, लेकिन भाई डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट बिल्कुल भी नहीं करता है। अगर मैड्रिड का करंट स्टाइल ऑफ प्ले देखे तो यहाँ पर सूट कर जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में अडाप्ट करना इतना ईजी नहीं होता है। कमिंग बैक टू माई पॉइंट, मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये प्लेयर का आना मुझे मुश्किल लगता है कंसिडरिंग आपके पास एंड्रिक है, एंड जिस तरीके से एंड्रिक अभी खेल रहा है ना ऑफ लेटली, आई डोंट थिंक आपको ज़रूरत पड़ेगी भी टू गेट दिस गाय। एंड न्यूज़ तो यही आ रही है कि इसको लेने वाली है, बट मुझे मुश्किल लगता है 20 million होगा इसकी साइनिंग अगर होती भी है। मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कंसिडरिंग एंड्रिक्स अराइवल नेक्स्ट सीजन। आप स्ट्राइकर्स लेना चाहते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप एम्बाप्पे या फिर हालैंड पे भी प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आप उनको भी टारगेट कर रहे हो। तो देखने वाली बात होगी कि क्या मैड्रिड किस किस को साइन करती है एज स्ट्राइकर को पोजीशन, बिकॉज आपको क्वालिटी स्ट्राइकर्स चाहिए। तो भाई आई थिंक यही था वीडियो। ये बंदा फिर से बता दूँ, डिफेंसिवली कॉन्ट्रीब्यूट बिल्कुल भी नहीं करता है, इसकी पासिंग पोर है,
डिस्टेंस से शूट करना पसंद करता है ये बंदा, और इसका राइट फुट काफ़ी तगड़ा है। एंड इन टोटल इसने कुछ 45 गेम्स में 21 गोल्स मारे हैं, 22 गोल्स मारे, ऐसे कुछ स्टैट है जो मैं पढ़ रहा था। तो ही इज़ अ डिसेंट स्ट्राइकर। ऑब्वियसली ही हैज़ टू वर्क हार्ड विद हिज डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस, हिज पासिंग, हिज एरियल डुएल्स, एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर वो मैड्रिड में आता है तो डेफिनेटली इन सब पे काम किया जाएगा। बट विद दिस यार दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, मैड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब कर देना। एंड विद दिस यार हाला माद्रिद y nada más, hasta el final, vamos Real।